चर्चा बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन की इसलिए क्योंकि इंडिया और जापान की मदद से भारत के अंदर एक बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है। बुलेट ट्रेन ट्रैक चलेगा अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में। ये जो चर्चा है ये आज बहुत बड़ी चर्चा बन चुकी है, क्योंकि 2015 में अनाउंस हुआ प्रोजेक्ट 2026 तक भी चालू नहीं हो पाया है। सवाल काफी सारे बने कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज आप और हम चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जापान के एक पूर्व मंत्री जिसके समय पर ये कभी घोषणा हुई थी, वो भड़क गए हैं और भड़कने का बड़ा कारण उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कहा है कि भारत के मंत्री बयानों से पलटते रहते हैं। इस बात से भारत के अंदर राजनीति गर्मा गई और लोगों के मन में बुलेट ट्रेन का जो ख्वाब है कि बुलेट ट्रेन की वायबिलिटी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि इतने करोड़ खर्च करके आप एक ट्रेन चलाने का जो सफर कर रहे हैं, जिसके लिए कर्जदार बना है भारत 4.5 ट्रिलियन येन का, क्या वो वाकई में वायबल है? वो बहस तो अब तक थी ही थी। अब उसके बाद में एक बड़ी बहस और जुड़ गई कि आपको तो जापान वाले भी ठीक से नहीं देखते, जिन्होंने इस काम को किया वो तक ठीक से नहीं देखते। तो आज के सेशन में इस बात का जिक्र और चर्चा इस बात की कि भारत ने इस देरी का जिम्मेदार किन्हें ठहराया है। क्या वाकई में भारत जापान के संबंध इस बुलेट ट्रेन की वजह से खराब हो रहे हैं? क्या वाकई में भारत के लिए ये बहुत गलत सौदा साबित हो गया, क्योंकि इस काम के लिए भारत ने जापान से कर्जा तो लिया, लेकिन खुशी इस बात की मनाई कि हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन ब्याज बहुत कम लगेगा। लेकिन कर्ज कर्ज होता है, आपको चुकाना तो पड़ेगा, और चुकाना जब पड़ेगा तो क्या भारत इतना कमा पाएगा जितना चुकाने के लिए हमारे सामने स्थितियां बन रही हैं? इसी वजह से अपोजिशन सरकार पर लगातार सवाल दाग कर सवाल कर रहा है।